मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बीच बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे। वैसे आपको बता दें कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं केजरीवाल, लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने सीधा निशाना साधा था केंद्र सरकार पर। उनका कहना था कि क्योंकि मनीष सिसोदिया की तारीफ हो रही है, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की जा रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा है और यही वजह है कि केंद्र की ओर से या बीजेपी की ओर से ये जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो अरविंद केजरीवाल पहले ही अपना स्टैंड पहले बता चुके हैं कि वो किस तरह से इसको काउंटर करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो फैक्ट्स है वो फैक्ट ये है कि सीबीआई की छापेमारी चल रही है और इस पूरे मामले में सीबीआई ने उसके बाद रिपोर्ट दर्ज किया जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट में सवाल उठाया था कि जो नई आबकारी नीति आई है उसमें कमीशन दिया गया है, करप्शन हुआ है, जिसके बाद एलजी के कहने पर इस मामले में सीबीआई ने उतरकर मामले की तफ्तीश शुरू की है। वैसे आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की ओर से भी काउंटर सवाल आ रहा है कि अगर इस पॉलिसी में सब कुछ सही था तो फिर इसे वापस ही क्यों ले लिया गया। मनीष सिसोदिया के घर पर पिछले करीब 4 घंटे से सीबीआई के छापे चल रहे हैं। छापे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान जारी है। देश के 7 राज्यों में कुल 21 जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के अलावा पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्ण के यहां पर भी रेड की कार्रवाई जारी है। और डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर पर आप देख रहे हैं कि लगातार सीबीआई के जो तमाम अधिकारी मौजूद हैं। करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त भी यहां पर रेड जारी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा जो 21 अलग अलग देश के इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त रेड जारी है। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर रेड पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। प्रवेश वर्मा ने कहा, नई शराब नीति से शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया, जिससे 3000 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में कैश ट्रांसफर किया गया। इसी पैसे से आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ा। देखिए, लिकर पॉलिसी दिल्ली में एक बहुत अपना बड़ा घोटाला था। इसको बार बार हम लोगों ने उठाया, पार्टी ने उठाया और इन्होंने जिस तरीके से L1 का जो कमीशन है उसको 12% कर दिया और उसमें से 6% इन्होंने किकबैक लेना स्टार्ट किया। तो ये 6% ही लगभग साल में 1000 करोड़ रुपए बनता है। तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लिकर माफिया इन्वॉल्व थे या जिन जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई, ऐसे खराब तरीके से बनाई और इससे सरकार को 3000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। ये लोग कहते थे कि 9000 करोड़ रुपए आएगा, मगर आया केवल 3-3.5 करोड़ रुपया। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, राजस्व को भी बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है। और सीबीआई की छापेमारी पर बीजेपी ने आपसे कई सवाल पूछे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूछा है कि आखिर दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 21 साल से 18 क्यों की? ऐसा क्या जरूरत था कि जो नई शराब नीति को लाना पड़ा? शराब माफियाओं को कैसे फायदा पहुंचाया गया? मनीष सिसोदिया जी किन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं? क्या वो बताएंगे कि वो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे? क्या ये बताएंगे वो सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करें, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है? दिल्ली सरकार क्या नई शराब नीति के बारे में कुछ बताएगी? और जब नई शराब नीति पर सवाल उठे और जब ये बात उठी कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को फेवर किया, जब आपने शराब माफिया के कमीशन को 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, जब आपने 21 ड्राई डे से घटा के 3 कर दिए, 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ़ कर दिए, शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। तो शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने। यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब
पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे, ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे? तो दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, लेकिन मसला इस वक्त सीबीआई की रेड और इससे जुड़े हुए तथ्यों से जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार सुबह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर से लाइव जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने अभी तक की 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, वो रेड कर रही है। 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर अभय ये रेड जारी है। हासिल क्या हुआ है, क्या प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जानकारी अभी तक अंदर से निकलकर सामने आ पाई है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें मैं आपको बताऊं कि एक डिप्टी कमिश्नर लेवल के एक अधिकारी थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, आनंद तिवारी, जो कि मनीष सिसोदिया के घर से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर रहते हैं, पालिका लेन के आसपास। उनके घर में उनकी गाड़ी से कुछ कागजात बरामद किए हैं सीबीआई की टीम ने, क्योंकि ये वो उन एक्साइज डिपार्टमेंट में शामिल हैं, उन अधिकारियों में जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी, जिन 11 लोगों की हमने लिस्ट दिखाई थी जिसमें पूर्व कमिश्नर भी शामिल थे। तो वहां से कुछ कागजात बरामद हुए हैं। और जहां तक मनीष सिसोदिया के घर की बाहर बात है, फिलहाल पूछताछ लगातार चल रही है। 7:30 बजे से सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले इनसे वर्बली जो है वो इनसे पूछताछ की गई, और खासतौर पर यह पूछताछ की गई कि जो नई एक्साइज पॉलिसी निकाली गई उसमें इनका एग्जैक्ट क्या रोल था, और जो 11 अधिकारी हैं उनको ऑर्डर देने में इनका क्या अहम रोल था। अभी ये जानकारी मिल रही है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो कई रूल होते हैं, जिसमें विदेशी शराब को लेकर जो डिस्काउंट का जो उसके अंदर एक्ट होता है, उसको लेकर भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, और अब मनीष सिसोदिया से लिखित में उनके बयान लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया से पहले नई आबकारी जो नीति थी उसको लागू करने से लेकर तमाम सवाल जो है वो किए गए, और अब उनका लिखित बयान इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। जो कुछ कागजात हैं वो अभी जो आनंद तिवारी एक एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी हैं, उनके घर से, उनकी गाड़ी से सीबीआई ने बरामद किए हैं। अब जब सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर से बाहर निकलेगी तब और जानकारी मिल पाएगी कि यहां से किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया का लिखित स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि मनीष सिसोदिया से जो सवाल जवाब है, क्या पहले से सवाल जवाब शुरुआत हुई है, यानी करीब 4 घंटे तो हो ही चुके हैं अब तक, जब तक सीबीआई जो रेड कर रही है, या फिर पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, क्योंकि पॉलिसी पेपर जिसको लाया गया था, क्या उससे रिलेटेड पेपर्स मांगे गए हैं? देखिए अमित, ज्यादातर जो केसेस में जब सीबीआई किसी भी केस के आरोपी को सीबीआई दफ्तर में बुलाती है, तब सीबीआई पूरी तरीके से एक फॉर्मेट तैयार रखती है जिसमें सवाल जवाब जो होते हैं पूरी तरीके से होते हैं कि कितने सवाल पूछे जाने हैं, उनके जवाब लिखने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई ने एक प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मनीष सिसोदिया और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व कमिश्नर हैं उन सबके नामजद एफआईआर दर्ज की है। तो उस एफआईआर के हिसाब से सबूतों को इकट्ठा करने के लिए आज रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ है कि क्या-क्या रिकवर किया जा सकता है। पहले की कुछ और डिटेल्स के साथ, चूंकि अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी कुछ डिटेल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।